नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, रिसेंटली ताइवान ने इंडिया में अपना एक नया ऑफिस खोला है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया, लेकिन इस वजह से चाइना बहुत ही गुस्सा हो गया है। आज का हमारा ये वीडियो इसी टॉपिक पर बेस्ड होगा, लेकिन आज के इस वीडियो के साथ साथ आपको हमारे पिछले वीडियोस भी देखने होंगे, क्योंकि हमने चाइना इशू को हर एक टॉपिक के एंगल से बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। और एक बात, आज का वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखना, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हम इसमें कवर करेंगे और अंत में मेंस का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे जिसे आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना होगा। विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में आपकी हेल्प कर सके। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ताइवान ने भारत में, स्पेसिफिकली बताऊं तो फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई में अपना नया ऑफिस इनॉग्रेट किया। इस ऑफिस का नाम है ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। और एक बात, टीईसीसी के पूरे भारत में 3 ऑफिस है। इससे पहले दिल्ली और चेन्नई में इन सेंटर्स को खोला गया था। एक बार टीईसीसी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। बेसिकली ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर यानी कि टीईसीसी ताइवान का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के एब्सेंस में भारत में एज ए डी फैक्टो एम्बेसी फंक्शन कर रहा है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और ताइवान के बीच ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। टीईसीसी भारत में पहली बार 1995 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसकी ताइवान में जो काउंटर पार्ट बॉडी है, इसे इंडिया ताइपाई एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर खास बात यह है कि टीईसीसी दिल्ली, नेपाल और भूटान के साथ के रिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और टीईसीसी चेन्नई, जिसे 2012 में एस्टेब्लिश किया गया था, यह सेंटर श्रीलंका, मालदीव्स और साउथ इंडिया के रिलेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हेल्प भी कर सकती है। इन्हें अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना। लेकिन टीईसीसी के इनॉग्रेशन के बाद चाइना ने भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, इसे एक बार हम देखते हैं। China opposes any countries with ties with China to engage in any form of official contacts with Taiwan। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई देश जो चाइना के साथ ऑफिशियल रिलेशंस रखता है, अगर वो देश ताइवान के साथ एंगेज होता है तो चाइना इसकी कड़ी निंदा करता है। अब अगर यहां पर आपने थोड़ा गौर किया होगा तो चाइना की ये पॉलिसी यूएसए के पॉलिसी के साथ मैच होती है। यूएसए की काटसा पॉलिसी, या फिर जिसे हम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कहते हैं, ये एक्ट यूएसए को लीगल प्रोविजन देता है कि अगर कोई देश यूएसए के एडवर्सरी के साथ रिलेशंस रखता है तो यूएसए उस पर सैंक्शंस लगाएगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऐसा एनालिसिस करना होगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन माओ निंग ने कहा कि देयर इज बट वन चाइना इन द वर्ल्ड एंड ताइवान इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइनास टेरिटरी। अगर ब्रीफली बताऊं तो 1949 के सिविल वॉर में ताइवान चाइना से अलग हुआ था, लेकिन चाइना आज भी इस 23 मिलियन के आइलैंड को अपनी टेरिटरी मानता है, और वक्त आने पर मिलिट्री फोर्स से ताइवान को एक्वायर करने की बात भी चाइना हमेशा से करता आ रहा है। अब ये चाइना ताइवान इशू एक अलग मुद्दा है जिसे डिटेल में कवर करने के लिए टाइम लगेगा। अगर आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझना है तो कमेंट करके जरूर बताना। नाउ कंटेक्स्ट को तो हमने अच्छे से एनालाइज कर दिया है, अब हम भारत और ताइवान के रिलेशंस को थोड़ा समझते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि भारत ताइवान के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन नहीं करता, स्टिल इन दोनों देशों के बीच अनऑफिशियल टाइज है। एक्चुअली भारत ने ताइवान के साथ के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 1950 में तोड़ा था, जब भारत ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ताइवान में एम्बेसी ना होने के बाद भी भारत ने ताइवान में आईटीए को एस्टेब्लिश किया, जो इन टाइज को मेंटेन करता है। अब अगर ट्रेड को देखें तो मार्च 2024 तक भारत और ताइवान के बीच का टू वे ट्रेड $10.1 बिलियन था। ताइवानीज फर्म्स की इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, इसने $4 बिलियन को क्रॉस किया है। इसमें फुटवेयर, मशीनरी, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, पेट्रोकेमिकल और कई सारे प्रोडक्ट्स का समावेश है। खास बात यह है कि भारत ताइवान का 16th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके बाद अगर डायस्पोरा की बात करें तो अराउंड 3000 इंडियन स्टूडेंट्स ताइवान में पढ़ रहे हैं, और करीब 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ताइवानीज गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप को भी लिया हुआ है। 2019 में फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हायर एजुकेशन ऑफ ताइवान ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ये दो देश अपने एकेडमिक डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स को म्यूचुअली रिकॉग्नाइज करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दोनों देश अपने आप में कनेक्टेड है। भारत एक ऐसा देश है जो सेमीकंडक्टर के स्टेडी सप्लाई के लिए ताइवान पर कई हद तक निर्भर है, क्योंकि ताइवान दुनिया के 90% एडवांस चिप्स को मैन्युफैक्चर करता है। ये था दोनों के रिलेशंस के बारे में। अब देखो, चाइना के साथ का बढ़ता टेंशन भारत के पॉलिसी चेंज में रिफ्लेक्ट होता हमें दिख रहा है। सी राजामोहन के स्टेटमेंट को हम एक बार देखते हैं। Finally, as India embarks on a more determined policy to promote manufacturing in India, Taiwan is emerging as an important partner.
Meanwhile, Taiwan is trying to reduce its economic exposure in China and explore new possibilities elsewhere. इस स्टेटमेंट को आप नोट करके रख सकते हो, क्योंकि चाइना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। जाते जाते स्क्रीन पर दिए गए इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करना और हो सके तो इस आंसर को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ताकि आपको डिफरेंट नैरेटिव्स मिल सके। यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।